I am Gorai sir. Welcome to my English learning channel. I am going to discuss about important grammatical topics with if and unless as conjunction. Sometimes we misuse if and unless to stop common grammatical error. Watch my class analysis and solution of grammatical exercise. We use if and unless for any kind of conditions. We misuse especially while writing in English and while speaking in English. While saying to express the thought of our minds and to make understand anybody's language. I hope this class will help you 100% have knowledge about uses of if and unless. Friends, now watch my classes. According to Oxford Learner Dictionary, if is used to say that one things can, will, or might happen, or be true, depending on another things, happenings, or beings too. Such as if you see him, you give him this note. You will only stay if you suffer me more money. Unless is one of conjunctions. This is used to say that something can only happens or be true in a particular situation. I sleeps with open window unless it is really cold. Unless something unexpected happens, I will say you tomorrow. if यूज कर सकता है कोई चीज और कोई घटना सत्य होगा वो डिपेंड करेगा दूसरा चीज का ऊपर और घटना का ऊपर वो भी ठीक हो सकता है जैसे इफ यू सी हिम यू गिव हिम दिस नोट देखो इफ यू सी हिम दो व्यक्ति है लेकिन उसको साथ मुलाकात होगा तो उसको आप नोट दे सकते हैं वही कंडीशन को भी समझ हो रहा है ना कंडीशन को हिंस दे रहा है नेक्स्ट आई विल ओनली स्टे इफ यू सफर मी मोर मनी ये भी एक कंडीशन को बोल रहा है मैं रुकेंगे आप मुझको सफरिंग कराओ तो मुझको सफरिंग करवाओ तो मनी के लिए हो सकता है कंडीशन को एक सफरिंग एक कंडीशन को बोल रहा है तुम उसको देख पाओ तो एक कंडीशन है तब आप दे सकते हैं नोट्स को लेकिन अनलेस भी एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन को भी सिचुएशन में जो ट्रू होगा और घटना शुरुआत होगा उसी टाइम अनलेस यूज कर सकते ऐसा कुछ घटना घट सकता है और भी सच हो सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक पर्टिकुलर प्लेस में और एक पर्टिकुलर कंडीशन में आई स्लीप्स विद द ओपन विंडो अनलेस इट इज़ रियली कोल्ड मैं स्लीप कर सकता है ओपन विंडो में एक कंडीशन रहना चाहिए अनलेस इट इज़ रियली कोल्ड ऐसा नहीं होता जैसा इट इज़ रियली कोल्ड जो कोल्ड रियली नहीं होता तो मैं ओपन विंडो में सो सकता था लेकिन अभी कोल्ड है अनलेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस आई विल से यू टुमारो कुछ घटना घट गया जो अनएक्सपेक्टेड था अचानक घट गया नहीं तो आपको टुमारो देख सकता था तो ये भी अनलेस एक कंडीशन है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स चीज़ को हैपन हो रहा है घटना हैपन हो रहा है नहीं तो मैं तुमको देख सकता था है ना ये भी टुमारो को हिंस दे रहा है ये कंडीशन टू गेट कंप्लीट नॉलेज वॉच माई सॉल्यूशन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट ऑफ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को देखो सप्लाई इफ और अनलेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नोटिसिंग केयरफुली द टेंस सीक्वेंस सप्लाई मतलब यूज़ करने के लिए बोल रहे इफ और अनलेस को इन द फॉलोइंग सेंटेंस मतलब देखो बहुत सारा सेंटेंस दिया है 1 2 3 4 ऐसा करके उसके खाली स्थान भी दिया है नोटिसिंग केयरफुली द टेंस सीक्वेंस भी है तो इसको केयरफुली करने के लिए बोल रहा है जो इफ और अनलेस को यूज़ करने के लिए सेंटेंस में मीनिंग होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड नॉट गो to the door dash I hear
द बेल। आई हेयर द बेल मतलब मैं जितना टाइम तक मैं बेल का आवाज़ सुन नहीं पाएंगी, मैं डोर का पास नहीं जाएंगी, ऐसा हो सकता है। अनलेस, देखो, अनलेस आई हेयर द बेल आई वुड नॉट गो टू द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शुड नेवर हैव फाउंड द हाउस डैश द पोस्टमैन हैड नॉट हेल्प मी। पोस्टमैन मुझको हेल्प नहीं करता तो मैं हाउस को निकाल नहीं सकता था। देखो, इफ ऐसा हो सकता है, पोस्टमैन मुझको हेल्प नहीं करता तो हमारा कंडीशन क्या होता, मैं हाउस को नहीं निकाल पास को भी नहीं निकाल सकता था। ही वुड हैव कम्स डैश यू हैड कॉल हिम। देखो, ही एक पर्सन को बोल रहा है, मेल पर्सन को, लेकिन तुम उसको उसको बुलाओ तो वो आएगा, ऐसा होगा तो इफ से करेंगे। इफ यू हैड कॉल हिम, आप उसको बुलाओ तो उसी टाइम उसके बाद उसको कंडीशन होगा, वो आएगा। डैश सी रोट मी आई शुड राइट टू हिम। स्पीच है, तुम मुझको लिखो तो मैं तुमको भी लिखेंगे, तुम मुझको हेल्प करो तो मैं आपको हेल्प करेंगे। ये एक दूसरे से साथ जोड़ा है काम। डैश सी रोट मी आई राइट टू हिम। इफ सी राइट इफ सी राइट इफ सी राइट मी आई शुड इफ सी रोट मी आई शुड राइट टू हिम। कंडीशन को देखो, हर सेंटेंस एक कंडीशन को सजेशन कर रहा है। नेक्स्ट, ही विल कम डैश यू सेंड हिम द इनविटेशंस फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए आप इनविटेशन उसको भेजो तो वो आएगा। इफ ही विल कम इफ यू सेंड हिम द इनविटेशन फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए आप इनविटेशन उसको भेजो तो वो आएगा। डैश यू रिंग द बेल द सर्वेंट वुड नॉट कम। सर्वेंट नहीं आएगा, आप रिंग को नहीं बजाओ तो अनलेस यू रिंग द बेल, आप रिंग को नहीं बजाओ तो सर्वेंट नहीं आएगा, और रिंग सुनने के बाद सर्वेंट आएगा। शी वुड नॉट हैव वेटेड डैश यू हैड बीन लेट। इफ इफ यू हैड बीन लेट, तुम्हारा लेट नहीं होता तो भी उसको वेट नहीं करना पड़ता। तुम्हारा लेट हो गया, उसीलिए उसको भी लेट हो गया। तुम्हारा लेट नहीं होता तो वो भी नहीं वेट नहीं करता था। ही वुड नॉट हिंदी डैश ही कम टू इंडिया। वो ये सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक है। ही वुड स्पीक ही वुड ही वुड नॉट लगा, ही वुड नॉट स्पीक हिंदी डैश ही कम टू इंडिया। एक कंडीशन को सजेशन कर रहा है। देखो, ही मतलब एक स्पीकर है, जो मेल स्पीकर है, लेकिन ऐसा होगा, वो इंडिया नहीं आएगा तो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अनलेस अनलेस ही कम्स टू इंडिया ही वुड नॉट स्पीक इन हिंदी। हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इंडिया नहीं आएगा तो। नेक्स्ट, आई विल गो टू द डोर डैश आई हेयर द बेल। क्वेश्चन रिपीट हुआ। अनलेस अनलेस आई हेयर द बेल आई विल नॉट गो टू द डोर। मैं बेल का आवाज़ नहीं सुन पाएंगे तो मैं डोर का पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखो, पहले इंस्ट्रक्शन को देख लो। पुट द फॉलोइंग्स कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस को व्यवहार करने के लिए बोल रहे हैं। पुट द फॉलोइंग्स कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आवर टीचर वे आर नॉट सो सेवर। आंसर करो। स्टूडेंट could not
हैव गन, स्टूडेंट नहीं जा पाएंगी। नेक्स्ट, ही वुड नॉट हैव लाइक योर फ्रेंड्स भिनोय इफ, देखो आई वुड नॉट हैव लाइक योर फ्रेंड्स भिनोय इफ, मैं तुम्हारा फ्रेंड को बिनोय को पसंद नहीं करता तो कैसा होगा। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन को सजेस्ट करो और ये सपोर्टिंग लॉजिस्टिक आइडिया भी होना चाहिए और सेंटेंस भी कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात सेंटेंस को भी मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं अर्ली उसको साथ मीट नहीं करता, आई कुड नॉट हैव मीट अर्ली, मैं उसको साथ नहीं मिलता था, अर्थात पसंद करता है उसीलिए मैं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ योर मैसेज हैड नॉट कम, तुम्हारा मैसेज नहीं आएगा तो ऐसा उसके बाद क्या होगा। आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन देयर, मैसेज नहीं आएगा तो मैं आपको पास नहीं तो उधर का जा सकता था, मैं इधर नहीं रहता था, आपको पास जा सकता। नेक्स्ट, ही विल नॉट कम अनलेस हो गया, इफ़ यू डू नॉट विजिट मी सून, तुम मेरा मुझको पास नहीं आया विजिट करने के लिए तो क्या होगा। मैं भी नहीं जाएंगे, आई शैल नॉट कम, मतलब मैं भी नहीं आएंगी, तुम मेरा पास नहीं आएंगे तो विजिट करने के लिए मैं भी आपको पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई हैड नोन्स ही वॉज देयर, मेरा पास जानकारी होता तो वो पर्सन मेरा इधर है तो क्या होगा। आई वुड नॉट हैव कम, मतलब व्यक्ति ऐसा मेरा पास जानकारी होता तो वो है इधर, मैं नहीं आता था। नेक्स्ट, ही वुड नॉट कम हैव लिसन्स टू मी इफ, ऐसा होगा तो वो नहीं सुना है तो मेरा पास क्या होगा। ऐसा होगा वो नहीं सुना है मेरा बातों को, नहीं तो मेरा संबंध में, तो उसके बाद कंडीशन क्या होगा। मैं लाउडली उसको नहीं बोला था, आई हैड नॉट कॉल लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड नॉट कॉल हिम लाउडली, मैं उसको लाउडली नहीं बोलता था तो वो सुन नहीं पाता। ही कुड नॉट हैव हर्ड अबाउट माई स्पीच, चेस। देखो, आई हैड नॉट कॉल हिम लाउडली, मैं हाउडली उसको नहीं बोलता तो वो नहीं सुन पाता था मेरा स्पीच के बारे में। देखो, ये जो क्वेश्चन था, पुट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करना पड़ेगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, मीनिंग करना, उसको साथ सपोर्टिंग लॉजिस्टिक्स होना चाहिए आंसर को। ये देखो, फर्स्ट, सप्लाई इफ और अनलेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोटिसिंग केयरफुली द टेंस सीक्वेंस में दिया है, इफ और अनलेस को यूज़ करने के लिए बोला है फॉलोइंग सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस को हम लोग सॉल्यूशन निकाला है क्वेश्चन से, ये भी अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद मीनिंग को याद करो, उसके बाद सेंटेंस को आंसर निकालो क्वेश्चन से। सेंटेंस के लिए और क्वेश्चन का आंसर ग्रामेटिकल जैसा अच्छे से पढ़ो, मैं पहली बार बोला है और भी एक बार रिपीट कर रहा है, उसके बाद ग्रामेटिकल सॉल्यूशन के करिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई क्लास, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेस्ट ऑफ लक।